गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि कल पिछले उस एपिसोड में हमने कोर्स के बारे में देखा था कि थर्ड ईयर नॉर्मनी केमिस्ट्री में अपने क्या क्या कोर्स में हैं, उसी को लिंक करते हुए आज हम यूनिट फर्स्ट में हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, कठोर एवं मृदु अम्ल एवं क्षार के बारे में, इसके चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि पता है, अम्लों व क्षारों की लुईस अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले अम्ल होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाली स्पीशीज क्षार कहलाते हैं। यानी अम्लों व क्षारों की सामर्थ्य उनके विस्थापित करने की सामर्थ्य पर निर्भर करती है। अतः एक प्रबल क्षार वह होता है जो दुर्बल क्षार को उनके यौगिकों में से विस्थापित कर दे। जैसा कि इसमें दिखा है प्रबल क्षार बी। प्रबल क्षार क्या होता है? वो होते हैं मोस्टली जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। और ए बी दुर्बल क्षार है, क्योंकि इसमें से बी डैश जो है उसको विस्थापित कर दिया, तो जो बी डैश निकला वो दुर्बल क्षार हो गया और ए बी अम्ल प्रबल क्षार बन जाते हैं। यदि जलीय विलयन में ये किया जाए तो हाइड्रोजन आयन के संदर्भ में अम्ल के रूप में माने तो उनके क्षारीय सामर्थ्य का क्रम भी यही होता है और उनकी पीके वैल्यू के मान से हम निर्धारण करते हैं। जैसे NH3 प्लस HF गिव्स अमोनियम प्लस फ्लोराइड आयन। NH3 जो है वो अपना लोन पेयर H प्लस F में F को प्रतिस्थापित कर देता है और H NH3 आयन से जुड़कर अमोनियम आयन बना देता है। इनके K का मान का अंतर जो है 5.80 से ज़्यादा है, जो अमोनियम आयन में HF के मानों को विशुद्ध अंतर है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि H प्लस के लिए NH3 की सारी सामर्थ्य फ्लोराइड से अधिक है, क्योंकि अभिक्रिया का साम्य दाएं हाथ की तरफ आगे जा रहा है। इस तरह से हम अम्ल व क्षार का पता करते हैं। इसी तरह से कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन में भी एक धात्विक धन आयन लुईस अम्ल एक लिगेंड लुईस क्षार से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और फॉर्मेशन कांस्टेंट आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे NH3 प्लस HF गिव्स NH3H प्लस फ्लोराइड आयन। इन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए K का मान 5.80 आता है, जो कि अमोनियम आयन HF के पी के मानों में विशुद्ध अंतर है। संकुलन अभिक्रियाओं में हम देखते हैं कि एक धात्विक धनायन लुईस अम्ल और एक लिगेंड लुईस क्षार से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। इनके साम्य का स्थिरांक फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है। जैसे Ag प्लस NH3 ने लिया, AgNH3 प्लस बनाया, ये K1 जो है ये फॉर्मेशन कांस्टेंट कहलाता है। फिर हम AgNH3 प्लस में फिर NH3 आयन जोड़ते हैं, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस 2 बनता है। इस तरह से AgNH3 से ये हम इस तरह से हम ये कह सकते हैं बीटा इज इक्वल टू K1 प्लस K2। तो टोटल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के प्लस हो जाता है। अतः किसी भी धातु के विभिन्न लिगेंडों से संकुल के निर्माण व स्थिरांक के मानों के अंतर के आधार पर लिगेंडों के क्षारीय सामर्थ्य का निर्धारण किया जाता है, जबकि किसी एक लिगेंड के साथ विभिन्न धातु आयनों के संकुल के निर्माण स्थिरांक के आधार पर धातु आयनों की अम्लीय सामर्थ्य को भी ज्ञात किया जा सकता है। अब ये चीज़ आती है इम्पॉर्टेंट। संकुलन अभिक्रियाओं में बंधन प्रायिकता के आधार पर आकलैंड, भट्ट एवं डेविस ने सन 1950 में धातु आयनों को 2 वर्गों में बांटा, वर्ग ए और वर्ग बी। वर्ग ए में वे धातु आयन हैं, इसको हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इसमें वो धातु आयन है, एक तो क्षारीय धातु आयन, क्षारीय मृदा धातु आयन। यानी पीरियोडिक टेबल में पहले जो सारे सोडियम से आते हैं नीचे की तरफ और मैग्नीशियम से नीचे की तरफ क्षारीय मृदा धातु आयन, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले हल्के संक्रमण धातु जैसे टाइटेनियम +4, Fe+3, कोबाल्ट +3 और हाइड्रोजन आयन। इन आयनों को निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। ये कम घनत्व वाले हैं, हल्के तत्व हैं, इनका आकार छोटा होता है, इनकी ध्रुवण क्षमता अधिक होती है, ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले होते हैं और इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में आसानी से विकृत नहीं होते। तो ये कहलाते हैं वर्ग ए के धातु आयन। दूसरा होता है क्लास बी। क्लास बी में वो होते हैं जो भारी संक्रमण धातु हैं, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है,
जैसे Cu+Ag+H2+2, पैडियम+2, प्लेटिनियम+2 आदि इन आयनों में निम्न अभिलक्षण गुण पाए जाते हैं। ये उच्च घनत्व वाले होते हैं, इनका आकार बड़ा होता है, इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन अथवा कक्षा आसानी से विकृत हो जाते हैं, इनको ध्रुवित होने की शक्ति उच्च होती है। इस ए और बी के प्रति विभिन्न लिगेंडों के आधार को व्यवहार को देखते हुए आर्लेंड, चेट एंड डेवर्स ने लिगेंडों को दो वर्गों में विभाजित किया। इसी तरह जैसे कि अपन ने मेटल आयंस को किया, इसी से लिगेंड को किया, तो वे लिगेंड जो इजीली संयोग जुड़ जाते हैं धातु आयन से, NH3, N2, H2, फ्लोराइड आदि लिगेंड है। ये धातु आयनों के संकुलन की प्रवृत्ति प्रबल होती है। फ्लोराइड की सबसे ज़्यादा होती है, आयोडाइड की कम होती है, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होती है, टेल्यूरियम की कम होती है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है और फास्फोरस और एंटीमनी की कम होती जाती है। तो ये कहलाते हैं वर्ग ए के। इसी तरह से वर्ग बी में उन धातुओं को लिगेंडों को शामिल किया गया है जिनकी की संकुलन की प्रवृत्ति कम होती है। फॉस्फीन लिगेंड, R3S आदि लिगेंड और लिगेंड बी धातु आयन के। तो इनके आधार पर अभी हमने जैसे देखा वर्ग ए, वर्ग बी मेटल आयन और वर्ग ए और वर्ग बी लिगेंड्स। तो ये वर्ग ए के धातु आयन और लिगेंडों वर्ग ए के लिगेंडों के साथ संकुलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। वर्ग बी के धातु आयनों के लिगेंड की प्रकृति वी लिगेंडों से संकुलन की प्रवृत्ति। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कठोर और मृदु रूप में कह गया है वर्ग ए के धातु आयन हार्ड एसिड है और वर्ग ए के लिगेंड्स जो हैं वो हार्ड बेसिस का है, हार्ड एसिड और हार्ड बेसिस। उसी तरह से वर्ग बी के धातु आयन सॉफ्ट एसिड और वर्ग बी के लिगेंड जो है वो सॉफ्ट बेसिस कहलाते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। हार्ड एसिड और हार्ड बेस वर्ग ए के ग्रुप के हैं और वर्ग बी के सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के। यहाँ पर आप देखिए BH+CH3Hg+, CH3Hg+H+। सबसे मृदु अम्ल जो है वो है CH3Hg+। Hg2+2 जो है सबसे मृदु अम्ल है और H+ जो है वो सबसे कठोर अम्ल है। ये तो मेटल आयन की बात हुई। उसी प्रकार कठोर अम्ल में फिर इसी के साथ क्रिया करने वाला बी को कठोर किया गया। अब ये साम्य किस तरफ से खिसक जाता है उस पर डिपेंड करता है कि H आयन जो है साम्य किस तरफ है और H+ है। इन तुलनाओं के प्रारूपिक मधु अम्ल के रूप में सामान्यतः मैथिल मरकरी धनायन का उपयोग किया जाता है क्योंकि वह प्रोटॉन की भांति एक संयोजित धनायन होने के कारण उनका उपयोग सुविधाजनक हो जाता है और किसी के साम्य के साथ इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो ये हमने सिंपल हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस में कौन से हार्ड एसिड्स हैं, कौन से सॉफ्ट बेसिस हैं, मेटल आयंस को किस तरह से डिवाइड किया गया है, ये चीज़ हमने देखी। अब इसी के क्योंकि अपन देखते हैं जैसे CH3Hg+ है, इसके पास क्या है Hg+2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होने ज़्यादा होते हैं, ये एक CH3 से सेटिस्फाई हो गया नेगेटिव से, है ना, तो ये अम्ल मृदु हो गया। उसी तरह से H+ आयन जो है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये हार्ड एसिड हो जाता है। इसी के आगे अब हम जो दूसरी थ्योरी है पियर्सन की HSAB अवधारणा, वो हम इस नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे, नेक्स्ट टर्न पर लेंगे। थैंक यू।